नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह में यदि पति की वृषभ राशि होगी और यदि पत्नी की कर्क राशि होगी तो उनमें डिवोर्स के या फिर जो तलाक के चांसेस है वो कितने बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे कौन से कारण हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो डिवोर्स या फिर जो तलाक है ये कोई घटना नहीं है। पति या फिर पत्नी दोनों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको अगर सामने वाला व्यक्ति और अपने खुद के जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में यदि आपको पता होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, जीवन के प्रति आपकी दृष्टि क्या है, विवाह में आपकी मांग क्या है, यह अगर आपको पता होगा तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो सकती है। तो आपको व्यक्तित्व जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि वृषभ राशि के पति और कर्क राशि के पत्नी के बारे में। सबसे पहले वृषभ राशि के जो पति या फिर पुरुष, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर कहा जाए, वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के जो पुरुष हैं उनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। फैशन के प्रति इनका जो नज़रिया होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फैशन किस तरह से कैरी करनी है, किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सोबर रन या फिर सोबर फैशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है, इनका जो बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। बात चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी सरल तरीके से सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समझा कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इसी प्रकार इनमें अकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनमें 3-4 जो बातें हैं वो बहुत अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा लाइविश लाइफस्टाइल के तरफ जो अट्रैक्शन है वो इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब अच्छे कपड़े पहनना, खुद की गाड़ी होना, खुद के घर होना या फिर ज्वेलरी का अट्रैक्शन पुरुष होने के बावजूद भी इनमें खासा देखा जा सकता है। खान पान के मामले में भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब इनको अच्छा खानों का इन्हें पसंद आता है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है अपने मुद्दे पर कायम रहना या फिर अपने मुद्दे से एडजस्ट न करना, इस प्रकार के जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। हालांकि इसका जो परिणाम है, उनका जो करियर है उसके मामले में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये जो राशि के पुरुष होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनको जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो थोड़ा सॉफ्ट देखा जा सकता है। लेकिन जो मैंने बात कही कि स्टर्डी जो नेचर है, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा अहंकार इनमें देखा जा सकता है। कभी कभार ये बात देखी जाती है कि वृषभ राशि के जो पति या फिर पुरुष है कभी कभी छोटे छोटे बातों को इतने ज़्यादा अड़ जाते हैं कि वह जो बात है इनके लिए स्टेटस इशू बन जाता है। और यही जो कारण है या फिर यही इनका जो साधारणतः इनका जो व्यू है, इसके ऊपर से ही कभी कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके वैवाहिक जीवन में आ सकते हैं। इस प्रकार इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। जिसमें कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी नेचर के देखे जा सकते हैं। इनकी वाणी भी आप काफ़ी तीखे देख सकते हो। मतलब टू द पॉइंट बोलना, कभी कभी इनकी वाणी काफ़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है। एरोगेंसी भी इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो व्यक्ति है, मतलब कृतिका नक्षत्र के जो व्यक्ति है वृषभ राशि के, वो जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, या फिर इनका जो प्रोग्रेस होता है या फिर इनका जो आर्थिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जो इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा कभी कभी एक्सट्रीम पर जा सकता है, और इनके मामले में जो बातें हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इनके नेचर की वजह से। उसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, खर्च करने वाले होते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। लेविश लाइफस्टाइल के तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। परफ्यूम्स या फिर ज्वेलरी की तरफ भी इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खान पान इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। जो मृगशिरा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें जो बात होती है वो थोड़ी अलग होती है।
मृग नक्षत्र के जो पुरुष है इनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि इनको रीडिंग काफ़ी पसंद आती है। तो बचपन से ये बात होती है, रीडिंग के कारण इनकी जो समझ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात मृग नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें देखी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। छोटी से छोटी बात भी इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रहती है। छोटी से छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इनके जो विचार है प्रगल्भ रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होने के कारण ये जो व्यक्ति है सिलेक्टिव काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की जो स्त्री है या फिर कर्क राशि की जो पत्नी है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। कर्क जो राशि है, कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में सुख स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वह चरस स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि की जो स्त्री है उनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब कर्क राशि की जो स्त्री है काफ़ी अच्छा सौंदर्य बिंदु, और बचपन से ही ये बात होती है, इनमें कॉस्मेटिक सौंदर्य ज़्यादा नहीं देखा जाता। बचपन से जो सौंदर्य होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से किसी भी प्रकार की यदि फैशन कर ले तो वो उन्हें जज जाती है। खास करके इनका जो चेहरा होता है, इनका जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इनकी जो स्माइल होती है, इनकी जो आँखें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो स्त्री है, मतलब कर्क राशि की जो स्त्री है, उत्तम गृहिणी आप इसे कह सकते हो। मतलब गृहिणी की हम जो भी व्याख्या करते हैं उस व्याख्या में आने वाली यह स्त्री होती है। मतलब इनका रखरखाव काफ़ी अच्छा होता है, नीटनेस क्लीननेस काफ़ी अच्छा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैमिली के प्रति इनका जो डेडिकेशन होता है वो ज़बरदस्त होता है। मतलब इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है इनके फैमिली। मतलब कर्क राशि की स्त्री यदि वर्किंग हो, मतलब काम काज करने वाली या फिर बाहर काम करने वाली हो, जॉब या फिर बिजनेस करने वाली हो, फिर भी उनका जो मेन थीम होता है, इनका जो मेन जो बात होती है वो होती है फैमिली हैप्पीनेस। मतलब घर की तरफ इनका जो घर अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनको घर में रहना या फिर घर के काम करने में जो बात है वो उन्हें ज़्यादा पसंद आती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। मतलब वो घर का काम भी करेगी, घर के बाहर का भी काम करेगी, जो कि मतलब इनके लिए सिलेक्शन ऐसा कोई नहीं रहता कि घर का काम ही करेंगे या फिर घर का या फिर बाहर का काम ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे सिचुएशन होती है आती है उस तरह से खुद को ढाल लेती है, जो कि बहुत ही अच्छी बातें देखी जा सकती है। धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भाव भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उस प्रकार इनमें और एक जो बात है थोड़ी अलग होती है। मतलब कर्क राशि की जो स्त्री है इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इनका कम्युनिकेशन वैसे स्किल अच्छा होता है, लेकिन कई घंटों तक बोलने की जो कैपेसिटी होती है वह कर्क राशि की स्त्री में ज़्यादा देखी जा सकते हैं। टिपिकल जो स्त्री वर्ग की जो क्वालिटीज़ होती है, मतलब शेयरिंग करना, ज़्यादा बोलना या फिर ये जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। इनमें उसी प्रकार इनमें प्रैक्टिकल नेचर भी बहुत अच्छा होता है। मतलब पैसे के मामले में कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कर्क राशि की जो स्त्री या फिर पत्नी, अपने माँ की तरफ इनका जो रुझान होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। कभी कभार ये जो बातें हैं आफ्टर मैरिज, मतलब विवाह के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन पर इनके माँ या फिर घर के जो मायके के जो लोग होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब ससुराल में आने के बावजूद भी ये जो स्त्री है वो नॉर्मली उसी की तरह, मतलब घर के मायके के जो लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में आकर कई दफ़ा डिसीजन लेते हैं, और ऐसे कई जो कुंडलियां हैं उनमें देखा जाता है। इस वजह से भी आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो स्त्री है, मतलब कर्क राशि की जो स्त्री है थोड़ी सी पॉजेसिव होते हैं। मतलब इनके जो पति होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी पॉजेसिव देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो अपने फैमिली के लिए पूरी तरह से जो डेडिकेशन है, जो समर्पण का भाव है, वह कर्क राशि की जो स्त्री का जितना होता है उतना अन्य किसी भी राशियों की स्त्री में देखा नहीं जाता, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे वैसे देखा जाए तो कर्क राशि है उनमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो थोड़ा सा डिपेंडेबल होता है। मतलब हर बात में वो अपनी जो पति है उसके उन पर ज़्यादा डिपेंड देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार दिल के काफ़ी साफ होते हैं, छोटे बच्चों की तरह इनका जो नेचर है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक भाव भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। हालांकि छोटी मोटी बातों को लेकर इनकी जो मूड स्विंग है
वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। पुष्य जो नक्षत्र है, इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी इनमें जो एरोगेंस होता है वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। मतलब यदि कोई किसी भी प्रसंग का ये सामना जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं, और इनमें जो बात होती है वो बहुत ही अलग से देखी जा सकती है। खुद के बलबूते पर भी ये जो स्त्री है वो फैमिली को आगे लेके जा सकती है। धार्मिक आध्यात्मिक का जो भाव होता है वो ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये भी जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सुसंस्कारित ऐसी जो स्त्री है वो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र की देखी जा सकती है। अब जो आश्लेषा नक्षत्र है, इनमें बात थोड़ी सी अलग हो सकती है। आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री है, इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, और थोड़ा सा कभी कभी इनमें एरोगेंस का जो भाव है देखा जा सकता है। लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें जितना होता है उतना पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है उतना कंपेरेटिवली देखा नहीं जाता। लेकिन कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो ये जो संपूर्ण राशि है, ये जो स्त्री होती है कर्क राशि की, उत्तम गृहिणी की व्याख्या में आने वाली होती है। आश्लेषा नक्षत्र की जो स्त्री, इनमें और एक जो बात है, इनको कभी कभी घर का सुख कम मिलना, माता पिता का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव से वे गुजर सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ राशि के पति और कर्क राशि की जो पत्नी विवाह में होंगी तो उनमें जो डिवोर्स के जो चांसेस है वो कैसे बनते हैं या फिर किस बिना पर बनते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जो पति है, यद्यपि उनको इनके बारे में 2-3 बातें काफ़ी अच्छी होती है कि इनको बोलना काफ़ी अच्छा होता लगता है, या फिर बोलने कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलना नहीं इनको पसंद आता, मितभाषी होते हैं, जो कि बात कर्क राशि की जो स्त्री है उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा, जो बात मैंने इसके पहले भी थोड़ी कही है, कि कर्क राशि की जो स्त्री है, इन पर इनके मायके का या फिर इनकी जो माँ होती है, इनका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। और ससुराल में आके ससुराल के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है या फिर यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में भी वो मायके के जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस करती है, और उन्हीं के द्वारा लिए गए डिसीजन यहाँ पर मतलब ससुराल में अमल करने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। और कई दफ़ा इनके जो पति है, जैसे कि वृषभ राशि के पति है, वो वॉचफुल भी होते हैं, और उनको अगर हर एक बात में उनके जो ससुराल है या फिर पत्नी के जो मायके का अगर प्रभाव देखा जाए तो वो उनको सहन नहीं होता। क्योंकि इसके पहले मैंने कहा कि वृषभ राशि की जो पति है, इनमें थोड़ा सा अहंकार या फिर ईगो का भाव देखा जा सकता है। तो हर एक मामले में यदि कर्क राशि की जो पत्नी है वो उनके मायके के जो लोग हैं उनको अगर लेके आए या फिर उनको विचार उनको अगर लेके आए, तो जो बातें हैं आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाली ज़्यादा हो सकती है। कई दफ़ा इसी वजह से कर्क राशि की जो स्त्री है उनके लिए फैमिली इश्यूज़ वगैरह ज़्यादा आते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो वृषभ राशि के पति है, इनमें कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर एरोगेंस देखा जा सकता है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इसको बात का बतंगड़ बनाना या फिर बहुत बड़ी बात करना, जो कि बाकी लोगों के लिए जो नॉर्मल बात होती है वो कभी कभी इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और जिस वजह से वो उनके लिए स्टेटस इश्यू भी बन जाता है, और ये जो बात है वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लेके आ सकती है। तो इन्हीं पर चीज़ों पर थोड़ा सा आपको अगर आप ध्यान दें तो जो बातें हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती। देखिए, वृषभ और कर्क राशि दोनों जो राशि है, नॉर्मली देखा जाए तो वो काफ़ी पैसिव राशि है, मतलब किसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो अपनी जो बातें हैं वो नहीं रखते। लेकिन ये जो 2-3 बातें हैं उस पर आप अमल करो तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गुजर सकता है। हालांकि इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अब तक जो भी हमने बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित की चंद्रमा की जो राशि है, जैसे कि वृषभ और कर्क राशि के बारे में हमने कहा, कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वह अलग अलग राशि नक्षत्र में हो सकते हैं, योग में हो सकते हैं, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी देख लेना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था विवाह में यदि वृषभ राशि के पति और कर्क राशि की पत्नी है तो उनमें डिवोर्स के जो चांसेस है वो किस प्रकार से बनते हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर आपको अमल करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।